हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ईपीएफओ, ईओ, एओ एंड एपीएफसी के लिए जो एक टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इसको लेके आपके मन में बहुत सारे ये सवाल है कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कहाँ से पढ़े। तो ये सारे सवाल का जवाब इस छोटे से वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। वेलकम टू एक्सएमबी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखो, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं सिलेबस में, वो एक कन्फ्यूजन होता है। तो देखो, ये ईओ एओ एंड एपीएफसी का सिलेबस आपके सामने है। आप देखो, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया दोनों जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सवाल मन में ज़रूर आएगा कि इस टॉपिक से हमको क्या पढ़ना है। एक छोटे से टॉपिक में, इस छोटे से वीडियो में हम समझेंगे। देखो, सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है। कोई भी इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी में एक्चुअल काम क्या होता है, आप ये चीज समझो। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज मैनेजिंग द स्केयर रिसोर्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इकोनॉमी में गवर्नमेंट का काम ये होता है कि ये जो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस है, मतलब देश के पास कलेक्टिव जो रिसोर्सेस है, उसको मैनेज करती है कौन? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इन रिसोर्स को कितने अच्छे तरीके से पूरे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करे। अब जब मैंने बोला कि पूरे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तो हर सोसाइटी का अलग अलग चैलेंज है। अब सोसाइटी वाइज नहीं, अब आप सोचो, मतलब इंडिया को अगर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट में डिवाइड करोगे, तो आप देखो नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया में बहुत डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली बात है, चैलेंजेस नॉर्दर्न इंडिया में अलग है तो सदर्न इंडिया में अलग है, ईस्टर्न इंडिया में अलग है तो वेस्टर्न इंडिया में अलग है। तो जब सब जगह के चैलेंजेस अलग है, लोगों का खाने पीने का तरीका अलग है, लोगों के रहने सहने का तरीका अलग है, तो मतलब सबके लिए सेम सोल्यूशन तो काम नहीं करेगा। एंड सोसाइटी में कई तरीके के लोग रहते हैं, कई तरीके के बच्चे रहते हैं, मिडिल एज के लोग रहते हैं, अनएम्प्लॉयड लोग रहते हैं, एम्प्लॉयड लोग रहते हैं। उसके बाद आपके वीकर सेक्शंस होते हैं। उसके बाद आपके जो पेंशन होल्डर, मतलब जो 65 प्लस है ना, वो लोग होते हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। तो सोशल सिक्योरिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि देश में किसी भी मतलब एक इंसान को छोड़ देना। हर इंसान एक ना एक कैटेगरी में फॉल कर रहा है, राइट। तो उस कैटेगरी को किस तरीके से सरकार अपने स्कीम्स के थ्रू, अपने पॉलिसी के थ्रू उनके लाइफ को और बेटर बनाए, इसका मतलब होता है सोशल सिक्योरिटी। मतलब गवर्नमेंट कलेक्टिवली आपको हेल्प नहीं कर रही है, आपके सेक्शन में आपके जैसे और भी जितने लोग हैं उनको हेल्प कर रही है। दैट इज कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी, राइट। मतलब एक चीज सोचो, जो इंसान लेट से रिटायर्ड है तो उनको गवर्नमेंट पेंशन पे कर रही है, जो गवर्नमेंट जॉब में थे, और जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, प्राइवेट जॉब में थे, उनके लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसके थ्रू उनको आगे जाके पेंशन मिल सकता है। सो दिस इज प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू दैट पर्सन। तो ये तो एक एग्जाम्पल होगी। ऐसे आप हर चीज में सोचो, हर चीज में आपको गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मिलेगा, जहां पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पे हमको हेल्प करती है, राइट, थ्रू देयर पॉलिसीज, थ्रू देयर स्कीम्स। वैसे ही कुछ टॉपिक जो आपको पढ़ना पड़ेगा अब एग्जाम स्पेसिफिक, राइट। ये तो मैंने जनरल बात की पिछले वाली स्लाइड में, लेकिन इस स्लाइड में मैं जनरल बात नहीं करूंगा। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया में आपको किस तरीके के स्कीम्स, किस तरीके की पॉलिसी करना चाहिए। देखो, आयुष्मान भारत, ESIC, APY, NPS। तो देखो, ये आयुष्मान भारत, ESIC, ये क्या है? रिलेटेड टू हेल्थ है, ठीक है। अब देखो, लेट से कोई एक इंसान है जो इंडियन रेलवे, इंडियन आर्मी या कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो कहीं ना कहीं उनको क्या मिल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू? क्या मिल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू? उनको हॉस्पिटल फैसिलिटी मिल रहा है। मतलब मैं जब इंडियन रेलवे या इंडियन आर्मी की बात की, तो मतलब इनका तो हॉस्पिटल है, तो उनको हॉस्पिटल फैसिलिटी मिल रहा है। लेकिन सोचो कि कोई एक ऐसा एम्प्लॉय तो होगा देश में, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, और जिसकी सैलरी 21,000 से कम है, मतलब वो वीकर सेक्शन, मतलब वो, मतलब हम उसको एकदम गरीब भी नहीं बोल सकते, हम उसको अबाउव पॉवर्टी लाइन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आज के दिन में 20,000 में क्या ही होता है। अब
उनके लिए हेल्थ स्कीम क्या है? तो उनके लिए आयुष्मान भारत है, उनके लिए ईएसआईसी है, जो उनके सैलरी से बहुत एक छोटा अमाउंट कटता है, लेकिन उनको ईएसआईसी हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट कराने का मौका मिलता है। तो ये क्या है? ये तो सोशल सिक्योरिटी है। वैसे ही गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सोशली ओरिएंटेड इंश्योरेंस स्कीम जैसे कैसे अटल पेंशन योजना, राइट। उसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जहाँ पे वीकर सेक्शन अनऑर्गेनाइज सेक्शन को हेल्प मिलता है। मनरेगा जैसा स्कीम जहाँ पे लोगों को काम गारंटीड मिलता है। तो वैसे ही आपको ये सारे स्कीम्स की डिटेल्स आपको पढ़ लेने हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे एक ब्रॉड तरीके से लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो टॉपिक इंक्लूड किया है, ऐसा नहीं है कि इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। सोशल सिक्योरिटी इन जनरल बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन इस बड़े चीज़ में जो इंपॉर्टेंट है ना, वो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है। तो देखो अगर मैं ईपीएफओ रिलेटेड सोचूं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो जानना है। व्हाट इज ईपीएफओ? आप ये खुद सोच के देखो, ईपीएफओ क्या काम करता है। ईपीएफओ आपके सैलरी से हर मंथ छोटे छोटे अमाउंट जो आप डिडक्ट करवाते हो उस फंड को मैनेज करता है। फिर आपका रिटायरमेंट का समय जब आता है, वही अमाउंट एक बहुत छोटा छोटा अमाउंट कलेक्टिवली बहुत बड़ा अमाउंट होकर आपको मिलता है। ये आपको जब ज़रूरत पड़ता है, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू होम, आपकी बेटी की मतलब फ्यूचर में, राइट, आपकी बेटी की शादी या आपके हायर एजुकेशन कॉस्ट, तो ये सारा चीज़ आप अपने ईपीएफ फंड से उठा सकते हो। तो मतलब ईपीएफओ इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच मैनेजेस दिस फंड, राइट। अगेन तो मतलब ये भी क्या कर रही है? आपको एक सोशल सिक्योरिटी दे रही है। आप ही का पैसा आप ही को मैनेज करके आप ही को रिटर्न कर रही है, विच यू कांट डू। दैट इज़ व्हाट ईपीएफओ इज डूइंग। एंड ईपीएफ इज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर तो लोगों को ये बेनिफिट कौन दे रहा है? ये सिक्योरिटी नेट कौन दे रहा है? गवर्नमेंट, राइट। तो अब आप ये टॉपिक को कनेक्ट करो, समझो कैसा है। तो आपको ये सारे स्कीम्स को समझना है। अब जब मैंने बात ईपीएफओ की तो ईपीएफओ रिलेटेड जो भी एक्ट है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट, ईपीएफओ एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये सारा चीज़ आपको समझना है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्यों? आप सोचो, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, अगर वो फैक्ट्री में काम करती है, तो उस दौरान वो तो काम नहीं कर पाएगी प्रेगनेंसी के दौरान। अब सोचो प्रेगनेंसी के दौरान अगर कंपनी उनको बोल देता है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगा, दैट इज़ नॉट राइट ना। तो वो उनको जो संरचना है, मतलब उनको जो सेफ्टी नेट मिला हुआ है, ये कानून के थ्रू मिला हुआ है, गवर्नमेंट वो प्रोवाइड कराई है। तो उसी से हमारा टॉपिक बनता है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। वैसे ही जननी सुरक्षा योजना, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आ जाता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आ जाता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में गवर्नमेंट लोगों को फ्री में खाना खिला रहा है, राइट। वो क्या है? वो तो सोशल सिक्योरिटी है कि गवर्नमेंट उनको एक फूड गारंटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सो मीन्स इट्स ए सेफ्टी नेट, इट्स ए सोशल सिक्योरिटी नेट दैट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग। तो ये सारा टॉपिक आपको फॉर्म करता है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। इसके सिवा अगर आपको कोई भी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हो। आई एम पर्सनली गोइंग टू अटेंड ऑल दोज क्वेश्चन एंड क्लियर ऑल योर डाउट। विद दिस वी आर डन। Let's meet in some other video. Till then, unfold your potential with IXMB. Thank you and all the best. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster. IXMB courses make your preparation 50% faster because of its 3 unique features. First, crisp content. These online courses are conceptualized and curated by the experts who themselves have cleared several government job exams. The whole syllabus is covered through short, crisp videos, followed by concept check questions and short summary notes in downloadable PDF format. To take care of your speed and accuracy, lots of practice questions are also there. All the contents are arranged in such a manner that you are able to learn gradually and effortlessly, and that make your journey enjoyable and your preparation 50% faster. Second, flipped classroom. To clear your doubts, we have live sessions where you interact face to face with the expert faculty and they clear all your doubts. If you miss the sessions, no problem. IXAM bhi hai na. You get all the class recordings. Each and every student is unique and has his own strengths and weaknesses. And the third feature takes care of this. Our faculty and mentors help you craft your unique and personalized preparation strategy. You can book one-on-one sessions with the faculty and discuss anything that you may hesitate to ask in the live class. Also, they analyze your mock tests. Friends, IXAMB takes utmost care and effort to curate the course,
which is just perfect for you and help you prepare 50% faster. The testimony of the 50% faster preparation is the huge number of selections in exams like RBI Grade B, SEBI Grade A, NABARD, SBI, PPSPO, EPFO, FCI, and many others, covering all streams like IT, legal, etc. Please visit the testimonial page on our website and listen directly from the successful candidates. Time is your most valuable resource. We follow ROTI principle, return on time invested. By preparing 50% faster, you are increasing your chances of selection. Thank you.